हम यहाँ जीवन दर्शन लाइफस्टाइल में हम देखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और हर एक का रीज़न और विज़न साथ में देते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिखाते हैं शरीर शुद्धि के प्रोग्राम में कि आंतों की शुद्धि करनी है, आंतों की शुद्धि के बाद खून की शुद्धि करनी है, खून की शुद्धि के बाद हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हमारे जो ऑर्गन्स है वो साफ़ करना है। जैसे कि हम बहुत महंगा मोबाइल लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, उनकी टाइम पे टाइम सर्विस कराते हैं। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं तो वो फैक्ट्री की भी हम क्या करते हैं, मशीनरी की सर्विस कराते हैं। लेकिन हमारा जो ये जो शरीर है ये भी एक मानव यंत्र है, उसकी सर्विस हमको आती नहीं है। बिगाड़ने का पूरा मालूम है कि बिगाड़े कैसे, बिगड़ भी गया, रिपोर्ट्स निकाल के हम खून दे देकर देख तो सब लेते हैं कहाँ गड़बड़ है, क्या हुआ, लेकिन मालूम नहीं है कि अच्छा कैसे कर। तो हम यहाँ जो सिखाते हैं उसमें हमारा खाना पीना यहाँ पे कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से खाना पीना चाहिए, और तो हमारा शरीर साफ होता है। मनोविज्ञान बताता है कि किस दिन आप यहाँ रहोगे, किसी के साथ रहोगे, जुड़ोगे तो आप उनके जैसे बन जाओगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप 21 दिन हमारे साथ जुड़ के रहो। जिसको जैसा अपना मशीन का वैल्यू, क्या बहुत महंगी गाड़ी होगी तो बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन नॉर्मल पैसे में आई है तो नहीं रखेंगे। किसी को साइकिल बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसके पास साइकिल का पैसा है। तो हमें हमारे शरीर का कितना महत्व है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स का कितना महत्व है, उस हिसाब से हमें खान पान में बदलाव लाना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे नेचुरल पंचकर्मा सिखाया, नेचुरल रिपोर्ट्स सिखाया, पंच तत्वों का शरीर बना है वो हम सिखाया। अभी हमको 2 से 3 महीना, 60 से 90 दिन, 120 दिन आयुर्वेद बताता है, 60, 90, 120 दिन तक हम अगर खान पान में बदलाव करें जैसा हम सिखाते हैं अलग अलग तरीके से, वो ऐसे तो पूरा हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक साफ हो जाएगा, लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर साफ हो जाएगा, किसी को घुटन दर्द है, कमर दर्द है, चमड़े का प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से सबको हम बताते हैं कि आपको इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी एक जो सामान्य हमारा सोचना है, तो एक हमने खाने पीने के लिए बनाया है हेल्दी पंच। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो तो हमने आपको समझा दिया है। अभी क्या खाए, तो जैसे कि आपको जब समझना है कि आज मुझे क्या खाना पीना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टेज पे हो, क्या खान पान में आप हो। तो जो यहाँ अलग अलग तरीके से उपवास का मैंने सिखाया था उस हिसाब से अभी उपवास हर रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ले। तो उसके लिए आज जो मैंने यहाँ आपको 2 पॉइंट समझाने वाला हूँ, उसमें क्या लेना है वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ हमने ये जो आपको यहाँ दिन भर में क्या दिया जाता है, अलग अलग तरीके के जूस ज़्यादा दिया जाता है। तो हम बोले कि कारण के साथ निवारण मालूम होना चाहिए कि क्यों दिया जाता है। आज तक जो भी यहाँ सिखाया आपको 21 दिन में, उसमें क्या क्या सिखाया, ये करना है इसलिए करना है, ये नहीं करना है इसलिए नहीं करना है। और आज तक हमने क्या किया, डॉक्टर बोले ऐसा करो तो ऐसा कर लिया, लेकिन पता नहीं था कि ये करने से क्या होगा। और यहाँ हम आपको सिखाते हैं। तो मेडिकल साइंस बताता है कि इनको सीधा खाओ। सबको भी ऐसा लगता है कि इनको सीधा खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, लेकिन कब, जब हम शरीर से स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, बुद्धि से भी स्वस्थ है, हमारा पूरे दिन का भी सब स्वस्थ है, मस्त है, शेड्यूल अच्छा है, शरीर की एनर्जी अच्छी रह रही है, नींद अच्छी, पेट सफाई अच्छी, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है सब नियम फॉलो करने की। तो उसके अंदर कौन आएगा, जो भी हमारे ये हमसे भी अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं वो सभी आएंगे। इसको हमारे कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने न तो हार्ट बिगाड़ा है, न तो लीवर बिगाड़ा है, न तो किडनी बिगाड़ा है। तो ये किसके लिए बता रहा हूँ, जिसने अपने शरीर में कुछ गड़बड़ कर दी है और जिसको आगे जाके गड़बड़ नहीं लानी है। जो यहाँ पूरा शरीर शुद्धि का प्रोग्राम सीख रहे हैं उसके लिए है। तो मेडिकल साइंस बताता है सीधा खाओ, नेचुरल तरीका भी सीधा खाने का है, तभी तो भगवान ने बनाया होगा। लेकिन
हमारा 18 साल का अनुभव है, हमारे सर का 32 साल का अनुभव है कि आपको पूरा शरीर साफ करना है तो क्या करना चाहिए। तो मेरा अनुभव है कि 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन तक आपको इस पे जाना चाहिए। और इसके अंदर भी 2 प्रकार है। सबसे अच्छा क्या सिखाया हमने? उपवास। उपवास नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको कुछ पीना है। तो जब पीना है तो क्या पहली पसंद होनी चाहिए? जब पीना है तो पहली पसंद क्या होनी चाहिए कि एक ही टाइप का रस पिया जाए। क्या? एक ही टाइप का रस पिया जाए। डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे तो आप तो 2-3 दिन में थक जाएंगे। एक ही टाइप का मतलब एक आहार बोलते हैं उसको। अभी सीजन है, जनवरी चल रहा है, तो गाजर, कैरेट बहुत अच्छा आ रहा है, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना गाजर पे करना चाहिए। जब भूख प्यास लगे तब एक ही टाइप का जूस पिया जाए, उसको एक रसाहार बोलते हैं। और दूसरा है कि कभी इसका पी लिया, कभी इसका पी लिया, फिर वापस भूख लगी तो इनका पी लिया, फिर वापस भूख लगी तो नींबू का पी लिया, फिर वापस भूख लगी तो बीटरूट का पी लिया। ऐसा जो भी आपको सीजन है, जो भी अच्छे से आपके एरिया में अवेलेबल है, उनका अलग अलग तरीके का जूस आप पी सकते हो। उसमें सलाद है, सलाद के है, सब्जियों के है, हरी पत्तियों के है, फल के है, ऐसे कोई ना कोई अलग अलग रस पीना। वो 2 टाइप का रसाहार है। तो उसका क्यों हमारे शरीर पे प्रभाव कैसा पड़ेगा, मन पे कैसा पड़ेगा और आप किस तरीके से आगे जा पाओगे, वो आज हमको यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ रसाहार कर रहे हैं उसके अंदर डायरेक्ट कोई किसी को भी बोल देंगे कि आपको तो दिन भर ऑरेंज का रस पीना है, तो आपको कैसा लगेगा? एक ही दिन में पूरा दिन एक ही रस पीना है तो कैसा लगेगा? हाँ, आप थक जाएंगे कि अरे यार ये तो पूरा बोरिंग लगता है। इसलिए हम आपको अलग अलग चेंजेस कर करके अलग अलग टेस्टी जूस और नेचुरली, मतलब कुछ उसको हम प्रोसेस नहीं करते हैं, पैकिंग में भी नहीं डालते हैं, उस तरीके से हम बनाते हैं। तो क्यों रस पे रहना है? तो आज तक यहाँ हम इतने दिन से सीख रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा गलत खा खा कर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमारी बड़ी आंत। ये हमारी बड़ी आंत है, उसको हमने बिगाड़ा हुआ है, तो इनको साफ करनी है। तो ये कैसे बिगड़ी है वो हमने आगे के लेक्चर में देखा है। अभी आज हम देखेंगे कि साफ कैसे करनी है इसको। तो आंत के अंदर और कचरा डालेंगे, जैसा हमने बताया था, ये चिपकता है, ये फंसता है, इस तरीके से बिगड़ा है और ऐसी आंतें हो गई है आगे। इसको हमको वापस साफ करना है। आयुर्वेद में बताया है, पेट सफा तो रोग दफा। पेट जिसका साफ, रोग उसका माफ। तो अंदर हम कुछ भी डालेंगे कचरा तो इसको अच्छा सफाई मिलेगा, या डायरेक्ट ऐसा रस डालेंगे तो उसको अच्छी सफाई मिलेगी? कब मिलेगी? डायरेक्ट किससे मिलेगी? ये रस डालेंगे तो इनको पचाने में क्या रहेगा? आसान रहेगा। लेकिन डायरेक्ट ऐसा डालेंगे तो शरीर को पाचन की क्रिया करके, पाचन के पूरे 2-4 घंटे की प्रोसेस करके, ऐसा जो हम मल निकालते हैं सुबह में, ऐसा जो कचरा निकालते हैं, ये कचरा जो है वो अंदर आंतों को ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमने देखा था आगे के लेक्चर में कि खाने के बाद शरीर को काम में क्या आता है? शरीर को अंदर खून में क्या जाता है? रस जाता है। आप कुछ भी खा लो, समझ लो शराब पिया है तो खून में क्या जाएगा? दवाई पिया है तो क्या जाएगा? दवाई। जो पिया है आपने वो खून में जाता है, फिर वो खून से मिलके शरीर में सब जगह पर चढ़ता है। शराब पीने के तुरंत नहीं चढ़ता है, वो धीरे धीरे चढ़ती है। कैसे धीरे धीरे? जैसे वो पीने के बाद खून में जाएगी और खून से वो दिमाग पे चढ़ेगी, तब उसको फिर चढ़ जाती है। दवाई भी पिए तुरंत नहीं हट जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो खाना जो खाया पिया वो फाइनली उसमें से रस निकल के खून में जाता है और कचरा कहाँ निकालना पड़ता है?
सुबह शरीर में से बाहर मल विसर्जन के बाहर निकालना है। तो हमने क्या किया, ये मशीन युग है, यंत्र युग है, इसलिए मिक्सी में क्रश कर दिया जिसका भी निकालना है उसको, और हमने ऐसे स्पेशल छानने बनाए हैं जो आपको हम लास्ट दिन देंगे। इसमें हम छान के इसका हमने ये जूस ले लिया, और उसमें जो रेसा फाइबर, मेडिकल साइंस बोलता है कि फाइबर बहुत खाना चाहिए, लेकिन किसको खाना चाहिए, जिसको कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम यहाँ शरीर शुद्ध करना है, अच्छे से शरीर सफाई करनी है, तो क्या प्रिपेयर करते हैं, रस आहार। तो ये खाने की ज़रूरत है, आप बताइए। तो ये आपको देखो कैसा लगेगा, ये नहीं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है खाने की। ये लगी एकदम अजीब सा रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये खाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो वैसे भी वेस्ट है और वेस्ट में ही निकलना है, तो कुछ हेल्दी अगर अपन पिएंगे तो अच्छा है ना, वो ब्लड में जब जा रहा है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इतने दिन में यहाँ अलग अलग जूसेस दिए, उसमें कैसा लगा आपको? ऐसे तो सारे जूसेस ही टेस्टी है, एक भी जूस ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं है। और बाहर जाके अपन जो जूस पीते हैं वो पता नहीं कब का बना हुआ रहता है, फ्रूट्स कितने पुराने रहते हैं, यहाँ पे सब कुछ फ्रेश आता है, फ्रेश बना के देते हैं। तो एंड सारे ही जूसेस यहाँ पे बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बहुत तो अच्छा लगा। साइंस ने समझाया है कि फाइबर खाओ, और यहाँ हमने आपको इतने दिन में प्रैक्टिस कराया रस पीकर, तो कैसा लगा उसमें फ़ायदा? बहुत फ़ायदा हुआ है। कितना कचरा लॉस्ट हुआ? बहुत कचरा, मेरा तो अभी 1 वीक ही हुआ है, बट मेरा 6 kg लॉस हो गया यहाँ पे। और इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले तो वेट लॉस? हाँ, बहुत कुछ किया, जिम गई तो वहाँ से नी प्रॉब्लम आ गया मुझे, और फिर नी प्रॉब्लम में डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो फिर मेरे भैया यहाँ पे आके गए थे, उनके भी किडनी का प्रॉब्लम था, उनका वो रिज़ॉल्व हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं यहीं जाना है करके। तो हम लोग यहाँ पे मैं आई यहाँ पे, हफ्ते भर में ही मुझे 50% रिलीफ मिल गया नी प्रॉब्लम में, और बस थोड़े दिन में मुझे लगता है कि अब ये चला भी जाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने ये भी दिखा दिया थोड़ा कि कैसा फीडबैक है, क्योंकि हम मनुष्य को क्या लगता है कि हमको जो रट्टे में डाल दिया है ना, साइंस ने, माँ बाप ने, गुरुओं ने, मंदिर वालों ने, जिसके साथ हम गए उसने कुछ न कुछ हमको सही गलत सिखाया। तो यहाँ की प्रोसेस में ये बहन ने बताया, वो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा आपको पता चले कि कैसा अनुभव रहता है। तो रेसा हमको अंदर बॉडी में ज़रूरत नहीं है, और फाइबर की हमको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें शरीर शुद्ध करना है। इसलिए हमें आपको सबसे पहले देते हैं ऐसा कोई जूस जब खाना शुरू करते हैं। कब शुरू करना है वो भी हमने आपको आगे के लेक्चर में समझाया हुआ है। तो दिन में जब भी भूख लगती है तो आपको क्या देते हैं हम, अलग अलग तरीके के रस। क्यों? क्योंकि उससे आज क्या होगी, इसको पचने में टाइम लगेगा या इसको पचने में टाइम लगेगा? जूस इजीली पच जाएगा, ये 1-2 घंटे में पच जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आंत है, पाचन तंत्र है, वो पूरा फ्री हो जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं हो जाता है। कोई प्रोसेस शरीर में भगवान ने ऐसे नहीं बनाई है कि वो आराम पे चली जाए। आप भले सो गए हो, आप भले बैठे हो, लेकिन हार्ट चलता है कि बंद हो जाता है, लीवर चलता है कि बंद हो जाता है, और आप चाहो नहीं चाहो उस पर आपका कोई कंट्रोल है भी नहीं। इसलिए तो सबको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल उस पर नहीं रखा है। हम लोगों ने फ़ोन पे रखा है, गाड़ी पे रखा है, सब पे रखा है, लेकिन शरीर के अंग बिगड़ गए, उसका हमको कोई मालूम नहीं है। तो ये जो रस पीते हैं वो आंतों में इजी पच जाते हैं, फिर पाचन तंत्र फ्री होता है। तो हमने सिखाया था कि फ्री पाचन तंत्र क्या करता है, तो वो आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो भी अंदर कफ है, बलगम है, उसको खींच खींच के कहाँ लाएगा, अंदर लाएगा। और जैसे हम आपको पेट सफाई सिखाया है वैसे आप करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, थायराइड 2-4 दिन में क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो 2 प्रकार का रसाहार है, उसमें पहला जो है वो
एक आहार, एक ही प्रकार के रस, उसमें आपको पसंद करना है कि अभी कौन सा सीजन आ रहा है, तो वो सीजन को आप पकड़ के शुरू से ही तय करना होता है। मैं मेरा जीवन का अनुभव कहूँ तो मैं पहले ये रस, अलग अलग टाइप के जो रस पीते हैं उसके ऊपर मैंने 4 महीना निकाला था। 4 महीने में मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंप्लीट रसाहार किया, कुछ पपीता भी नहीं खाया था कभी भी। और उसमें मैंने 42 किलो मेरा शरीर का कचरा लोस्ट किया, क्योंकि हम तो वेट लॉस में मानते नहीं हैं। वेट लॉस करना ही नहीं चाहिए, जीवन जीने में ये हाथी है, इप्पो है, कौन से वेट लॉस करते हैं? वो भी घास फूस खाते हैं और ये गाय भी घास फूस खाती है। समझ रहे हैं आप? दोनों का बॉडी अलग है, फिर भी खाते दोनों एक ही है चीज़। तो हमारा खान पान ही ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, लेकिन हम अक्सर पेट सफाई के लिए, कैल्शियम के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग सोचते रहते हैं और गलतियाँ करते रहते हैं। तो मेरा 3 महीने का रसाहार कंप्लीट हुआ और चौथे महीने में मैं थोड़ा रसाहार, थोड़ा वो अलग अलग सिस्टम में तो फिर वापस गया जो आगे सिखाते हैं। तो 3 महीने में ही 42 किलो लॉस्ट हो गया। एक बॉम्बे के अंकल है, उसका 100 किलो लॉस्ट हो गया, 100 kg 8 महीने में। तो यहाँ वेट लॉस नहीं कराते हैं, कचरा लॉस कराते हैं, जिससे रोग जड़ से ख़त्म हो जाए। फिर मैंने थोड़ा मन मजबूत हो गया, मेरा 1 साल का अनुभव हो गया। फिर मैं 2 महीने खाली अंगूर के रस पे रहा। जब जनवरी शुरू हुआ तो मैंने अंगूर आना शुरू हुआ, तो मैंने जनवरी के एंड में अंगूर पे चला गया। तो जनवरी फरवरी 2 महीना में खाली अंगूर के जूस पे रहने का तय किया और मैं 56 दिन तक कर पाया। फिर मुझे अंदर ऊब आ गई, नहीं कर पाया, लेकिन इतना मज़ा आया, इतना फ़ायदा हुआ कि वो हमको ही पता चलता है कैसा फ़ायदा हुआ। तो शरीर में सबसे अच्छा उपवास है, लेकिन उपवास हर रोज़ नहीं कर पाओगे तो आपको लगता है कि मुझे और अच्छी साधना में आगे जाना है, लाइफ में कैसे क्या खान पान करना चाहिए, तो फिर आपको किस पे रहना है? एक रस पे रहना और इसमें रहना क्या फ़र्क है, वो आपको समझना ज़रूरी है। सवाल होना चाहिए आपको कि एक रस पे रह के और अलग अलग रस पे रही में क्या फ़र्क पड़ेगा, भी वो बताता हूँ। पहले तो हमने कहाँ तय किया है, पहला सिग्नल कहाँ जाता है? कुछ भी मन में जाता है। फिर जब मन कंप्लीट हो गया तो पूरे शरीर में पता होता है कि यहाँ ये होने वाला है, ये करने वाला है, ये जाने वाला है। तो मन को कंप्लीट मालूम है कि मैं तो अंगूर का रस ही शरीर में आने वाला है, तो पूरे ऑर्गन्स भी उसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जैसे मालूम है कि शाम को आज भाजी बनने वाला है, भजिया बनने वाले हैं, पकौड़े बनने वाले हैं, पिज़्ज़ा, तो पूरा दिन के अंदर मन में क्या चलता है? आज तो ये मिलेगा। तो शरीर के ऑर्गन्स को भी, पाचन तंत्र को भी पता होता है कि आज क्या मिलने वाला है? गाजर, हर रोज़ गाजर मिलने वाला है। अंगूर, तो हर रोज़ अंगूर मिलने वाला है। तो हमारा पाचन तंत्र है, जो लीवर है, गोल ब्लैडर है, और सभी ऑर्गन्स में से रस निकलते हैं। पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है शरीर को, तो उसको एक ही रस से ख़त्म हो जाएगी, फिर पाचन तंत्र जल्दी फ्री हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बार तो ये अनुभव करना ही चाहिए। क्या समझ गया? तो इस तरीके से आपको खाली एक रसाहार पे रहना चाहिए और उससे आपको और अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा, पाचन तंत्र और अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको लगता है कि अलग अलग रसाहार, तो देखो उसमें भी जितनी आइटम ज़्यादा होगी उतने शरीर को पचाने के लिए रस अलग अलग टाइप के निकालने पड़ेंगे। क्या समझ रहे हैं आप? तो इसलिए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, जैसे मौका मिले आप रस पे चले जाओ। शरीर की सफाई बहुत अच्छे से अंदर से साफ होगी। फिर समझ लो कि आप ये जूस पिया अलग अलग टाइप का, कोई भी, गाजर का, बीटरूट का, तो सीधा कहाँ जाएगा? वो खून में जाएगा, और खून में जाने के बाद खून कैसा हो जाएगा? शुद्ध। और हमने क्या सिखाया है कि अक्सर क्या लेते हैं रिपोर्ट में? खून लेते हैं, तो खून ही साफ हो जाएगा, तो रोग भी क्या हो जाएगा? साफ। ये चीज़ आयुर्वेद को भी नहीं पता है,
कोई थेरापी वालों को भी नहीं पता है, कोई योग वालों को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि आहार का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सब लोग कहाँ भटक रहे हैं, कुछ न कुछ करने में लगे हैं, फिर भी किसी को कुछ मिलता नहीं है। जबकि यहाँ कितने भी बड़े रोग हैं, कितने पुराने रोग हैं, 3 से 4 महीने में जड़ से ख़त्म होने का हम सिखाते हैं। तो किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आभार, धन्यवाद।